मन से 4 पुत्र प्रकट किए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सनकम च सनंदम च सनत कुमार सनातनामथात्मभो सनत कुमारम च मुनिन निष्क्रियानोर्धव रेतसा। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, यह 4 पुत्र ब्रह्मा जी ने सबसे पहले प्रकट किए। यह भी भगवान के अवतार है, यह भगवान का पहला अवतार है। चारों ऋषि कुमार, ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि का सृजन करो, प्रणाम करके बोले पिताजी हमें चक्कर में नहीं पड़ना, हम तो भजन करेंगे। चारों भजन करने चले गए। ब्रह्मा जी के मन में थोड़ा रोष आया कि देखो मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। तो वह ब्रह्मा जी का क्रोध ही भ्रुकुटी के मध्य भाग से प्रकट हुआ रुद्र रूप में, और वो भगवान रुद्र कहलाए। रुद्र भगवान तो सृष्टि के संहार के देवता है, सृजन के देवता नहीं है। तो इन्होंने तो भूत प्रेतों की सृष्टि की। ब्रह्मा जी बोले ऐसी सृष्टि से तो वैसे ही भले मत करो। बोले बाबा भजन में बैठ गए। फिर 10 पुत्र मन से प्रकट किए जो मानस पुत्र कहलाए। मरीचि, अंगिरा, पुलहस्त, पुलह, क्रतु, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये 10 पुत्र प्रकट करे। उसके बाद छाया से कर्दम नाम के ऋषि को प्रकट किया, वेद उपवेदों को प्रकट किया। फिर भी सृष्टि में कोई बहुत विस्तार होता नजर नहीं आ रहा था, तो मन में क्षोभ हुआ। और मन में क्षोभ हुआ तो इनके शरीर के 2 भाग हुए। उसमें दाहिने भाग से पुरुष और वाम भाग से स्त्री प्रकट हुई। तो जो पुरुष हुए वो महाराज मनु कहलाए, और स्त्री हुई वो शत्रुपा जी कहलाई। मनु और शत्रुपा के द्वारा ही सृष्टि का आगे विस्तार हुआ, इसलिए हम लोग मनुष्य कहलाए, क्योंकि हम लोग महाराज मनु की संतान है। अब वो आजकल तो लोगों को कहते हैं हम तो बंदरों की संतान है। ये तो बड़ी विचित्र बात है। अच्छा, बंदर यदि मनुष्य बन गए तो सिंघल जी हमें लगता है जब उस समय बंदर मनुष्य बन गए तो अब क्यों नहीं बन रहे। कुछ तो बंदर ऐसे दिखते कि भाई ये मनुष्य बनने वाला है या मनुष्य बन गया। अरे भैया, भागवत का सिद्धांत, हमारे ग्रंथों का सिद्धांत है कि मनुष्य जो है वो आरंभ से मनुष्य ही है, और बंदर बंदर है, पशु पक्षी है। भगवान ने 84 लाख योनियों की सृष्टि करी। वो 84 लाख योनियां जो है अलग अलग योनियों में सब है, अपनी अपनी योनियों में सब है। मनु महाराज के 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 बेटियां हुई, और प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटे हुए। अब इन महाराज मनु के संतानें तो हुई, पर चारों ओर जल ही जल था। तो भगवान ने वराह अवतार धारण किया, और वराह रूप धारण करके पृथ्वी को लाके स्थापित किया, हिरण्याक्ष का उद्धार किया। और उसके बाद मनु महाराज की संतानों की सुंदर चर्चा है। इनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी जिनका नाम था आकुति, ये रुचि नाम के प्रजापति के साथ विवाह हुआ। और रुचि प्रजापति से जब विवाह हुआ तो इनके यहाँ जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ यज्ञ नारायण। साक्षात भगवान नारायण ही इनके पुत्र बने यज्ञ रूप में। और माता लक्ष्मी भी साथ में आई, उनका नाम हुआ दक्षिणा देवी। यज्ञ और दक्षिणा, इसीलिए हर यज्ञ में दक्षिणा साथ चलते, क्योंकि वो उनकी पत्नी है। लक्ष्मी ही उनकी पत्नी बनकर के दक्षिणा रूप में आई हैं। जो मध्यम बेटी थी जिनका नाम है देवहूति, ये कर्दम ऋषि के साथ विवाह हुआ। कर्दम का मतलब है जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर रखा है, वो कर्दम है। और देवहूति का मतलब है जो देवताओं को आहूत कर ले, वो देवहूति है। तो कर्दम देवहूति के द्वारा पहले 9 कन्याएं हुई। इन 9 कन्याओं में कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुणधति और शांति, ये 9 बेटियां हुई। इसमें अरुणधति नाम की जो है वो श्री वशिष्ठ जी को ब्याही गई। कला नाम की बेटी मरीचि ऋषि को ब्याही गई। अनुसुईया नाम की जो बेटी है वो अत्रि ऋषि को ब्याही गई। इस तरह से 9 ही बेटियां बड़े बड़े महर्षियों के साथ में इनका
विवाह हुआ और उसके बाद में 10वीं संतान के रूप में इनके यहां साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ही पुत्र बन करके आए और नाम हुआ कपिल नारायण। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय। कपिल भगवान का जब प्रादुर्भाव हो प्राकट हुए तो कपिल भगवान के प्राकट्य के समय बड़े बड़े देवता स्तुति करने आए तो देवहूति मैया समझ गई कि ये मेरा बेटा बना है, ये बेटा नहीं है, ये जगत पिता है। क्योंकि ब्रह्मादिक देवता स्तुति कर रहे हैं, ये ब्रह्मा जी को भी जन्म देने वाले उनके भी पिता हैं, भगवान नारायण है। और कर्दम जी ने विचार किया कि देखो पहले तो मैंने भगवान की कृपा से पिताजी की इच्छा से संसार में जाना स्वीकार किया, विवाह कर लिया। अब मेरा विवाह हो गया, बेटियां भी 9 हो गई, बेटा भी हो गया। अब मुझे संन्यास धर्म का आश्रय लेना चाहिए। तो संन्यास धर्म का आश्रय लेने के लिए इन्होंने पहले तो कपिल भगवान की स्तुति करी कि परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिविक्रम लोकपालम आत्मानुभूत्वानुगता प्रपंच स्वच्छंद शक्ति कपिलम प्रपद्ये। स्वच्छंद शक्ति कपिलम प्रपद्ये। हे कपिल नारायण प्रभु, आप अपनी स्वेच्छा से ही प्रकट होते हैं। हे परम पुरुष, आपने मेरे घर में अवतार लेकर मुझे धन्य बना दिया। अब मुझे सन्यास लेने की आज्ञा दीजिए, मैं सन्यास लेकर चला जाऊं। भगवान कपिल नारायण ने कहा आप अपने धर्म का पालन करिए। और घर में सब कुछ अनुकूलता होते हुए भी कर्दम ऋषि सन्यास लेकर के वन में चले गए। अब घर में केवल 2 ही लोग रह गए, बेटियों के विवाह हो गए, कर्दम जी वन में चले गए, तो माता देवहूति और श्री कपिल नारायण 2 ही लोग रह गए। एक दिन देवहूति मैया ने कहा कपिल जी से, मैं कुछ पूछना चाहती हूं। कपिल जी बोले पूछो। बोले ऐसे ये बताओ, किसी का घर कल्प वृक्ष के नीचे हो और फिर भी वो दरिद्र बना रहे तो ये क्या ठीक है? बोले नहीं। बोले मेरा निवास सदा आपके साथ है, आप सच्चिदानंद परमात्मा हैं और मैं अज्ञानी बनी रहूं, ये क्या ठीक है? कपिल बोले कि भैया मैया पूछो, क्या पूछना है, आप जो चाहेंगी मैं बताऊंगा। बोले ये बताओ, कोई व्यक्ति को एक व्यक्ति एक तरफ खींच रहा है हाथ पकड़ के, कोई दूसरी ओर हाथ पकड़ के खींच रहा है, कोई बाल पकड़ के खींच रहा है, कोई पैर पकड़ के खींच रहा है, उसकी क्या दुर्दशा होगी? कपिल नारायण बोले मैया ये तो बिल्कुल उस व्यक्ति की बड़ी दुर्दशा हो जाएगी, पर आप क्यों पूछ रही है ऐसा? बोले ये मेरी हालत है। क्या मतलब? बोले मैया बात यह है, वो मैया बोली देवहूति जी कि बात यह है, आंख कहती है जहां बढ़िया रूप देखने को मिले वहां चलो, कान कहता है जहां बढ़िया संगीत सुनने को मिले वहां चलो, नासिका कहती है सुंदर सुगंध मिले वहां चलो, रसना कहती है बढ़िया बढ़िया मेवा मिष्ठान मिले वहां चलो। आखिर इन इंद्रियों की तृप्ति कैसे हो? इंद्रियां 10 हैं, हर इंद्रिय अपने अपने विषय सुख की ओर खींचती है, और इंद्रियों को मैंने इतने विषय भोग दिए फिर भी ये तृप्त नहीं हुई, तो इन इंद्रियों की तृप्ति कैसे हो? निर्भिन्ना नितराम भुवन असद इंद्रियदर्शना येन संभाव्यमानेन प्रपन्ना तमा प्रभो तम त्वं गता शरणं शरण्यं तं त्वं गताहं शरणं शरण्यं शोभ्रत संसारे तरो कोठारा स्वभृत संसारे तरो कोठारो जिज्ञासया प्रकृते पुरुषस्य जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि साधर्मवेदां
मैं आपकी शरण में हूं। आप अपने ज्ञान के शस्त्र से मेरे इन बंधनों को काट दीजिए और मुझे रास्ता दिखलाइए। इंद्रियों की तृप्ति कैसे हो, माता देवहूति पूछ रही हैं। कपिल भगवान बोले, माता जी ये इंद्रियां ऐसी हैं जो कभी तृप्त होती नहीं है। जैसे जलती भई अग्नि में आप चाहे जितनी लकड़ियां डाल दीजिए वो बुझेगी कि और जलेगी? अरे मैया, इंद्रियों को विषय सुख देना तो वैसा है जैसे जलती हुई अग्नि में घी डालना। जलती हुई अग्नि में घृत डालने से अग्नि और भड़कती है, उसी प्रकार इन इंद्रियों को विषय रस देने से ये और ज्यादा भड़कती जाती हैं। मैया, इन इंद्रियों को बल मिलता है मन से, क्योंकि मन जो है वो इन सब का केंद्र है, और मन जहां लग जाता है वहीं इंद्रियां भागती हैं। इसलिए पहले मन को नियंत्रित करें, मन को वश में करें। मन कैसे वश में होगा? बोले मन को मोड़ के भगवान में लगा दो, मुझ वासुदेव में लगा दो। तो मन को मोड़ने का साधन क्या है? वो है सत्संग। खूब भगवान की कथा सुनो, खूब सत्संग करो, संतों का सत्पुरुषों का संग करो, तो सत्पुरुषों के द्वारा भगवान की कथा कीर्ति मिलेगी सुनने को। धीरे धीरे मन संसार से हटके भगवान में लग जाएगा। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृदय कर्ण रसायना कथा तज्जोषनादा स्वपवर मणि श्रद्धा रतिर्भक्तिरणो क्रमश्यते श्रद्धा रतिर्भक्तिरनो क्रमश्यते। देखो, संसारियों का संग करोगे तो संसार में मन लगेगा। ज्वारी के साथ बैठोगे तो कभी ना कभी लगेगा कि चलो एक दाव आजमा के देख लें। शराबी के साथ बैठोगे तो वो कभी ना कभी कहेगा कि भाई चक्के तो देख लो, कोई हर्ज नहीं है, ये तो फ्रूट से बनी है, ये तो अमुक चीज से बनी है? इसी प्रकार भगवत भक्तों के साथ बैठोगे तो कभी ना कभी भक्ति का रंग लग ही जाएगा और भक्ति में मन लग ही जाएगा। मन को भगवान की ओर मोड़ने का सबसे सरल सहज साधन है कि आप जो है सत्पुरुषों का संग, संतों का संग करें। फिर भगवान कपिल नारायण ने माता देवहूति को अष्टांग योग का वर्णन करके सुनाया है। अष्टांग योग क्या कहलाता है? बोले यम नियम आसन प्रत्यायाम ध्यान धारणा समाधि, ये अष्टांग योग का वर्णन किया है। उसके बाद किस प्रकार जीव मां के गर्भ में आता है, कर्म बंधन में पड़ के कैसे जन्म होता है और कैसे वो संसार चक्र में ही पड़ा रहता है। आए तो थे इसलिए कि चलो मनुष्य बन के इतना भजन करेंगे कि बार बार जन्म लेने का चक्कर मिट जाए, और यहां आके शरीर को ही पोषित करने में, शरीर के ही सुख चैन में लगे रहे, और सुख तो मिला नहीं, 84 के चक्र में और पड़ गए। इसलिए भैया भगवान ने मानव बनाया है तो इस मानव देह से कुछ सत्कर्म भी करें, भगवान का भजन करें, शुभ कर्म करें, और कुछ ऐसा करें कि हमारे मरने के बाद भी लोग कहें कि भाई कोई बढ़िया आदमी था। अच्छा, मरने के बाद पशु पक्षियों का शरीर तो कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है, पर मनुष्य का शरीर किसी काम नहीं आता। बकरा बकरी जो होते हैं, इनके चमड़े से सुंदर जो है तबला ढोलक मृदंग बन जाता है, तो कितना बढ़िया स्वर निकलता है? मृग का चर्म जो है वो महात्माओं के आसन आदि के काम आता है। मृग चर्म बड़ा उपयोगी है। हाथी के दांत काम आ जाते हैं, सबका कुछ ना कुछ काम आ जाता है। आजकल तो डॉक्टर लोग जो है तमाम हड्डियां और ये वो सब काम में ले रहे हैं, लेकिन मनुष्य का कुछ काम नहीं आएगा भैया। मनुष्य तो जीते जी ही लोगों के काम आ जाए, यही उसके जीवन की सार्थकता है। जीते जी परोपकार करिए, जीते जी जितना हो सके सबका हित करिए। सबको दुखी करते चलोगे तो आखिरी में बहुत दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि का नियम है जो जितना देगा उसको कई गुना होके मिलेगा। अब आप क्या बांट रहे हैं ये हमारे ऊपर है। जो सुख बांटेगा उसको 50 गुना होके सुख मिलेगा,
जो दुख बांटेगा उसको दुख मिलेगा, जो बोएंगे सो काटेंगे। सम्मान चाहते हो तो सबको सम्मान दो, अपमान चाहते हो तो अपमान करो, अपमान करोगे तो वही बदले में मिलेगा। रावण ने दूसरे के घरों में आग लगाई थी, एक दिन सोने की लंका जल गई। एक दिन एक सज्जन पूछ रहे थे, महाराज जी सोना तो जलता नहीं पर लंका जल कैसे गई? हमने कहा भैया यही तो पाप का कारण है, ये पापी रावण था। बोले नहीं वो पापी वाली बात तो अलग है, आप तो ये बताओ सोना जल कैसे गया? सोना तो जलता ही नहीं है। हमने कहा जला नहीं होगा, पिघल गया होगा। पिघल पिघल के समुद्र में बह गया होगा, समुद्र भरा था तो जो जलने वाली चीजें होंगी वो जल गई होंगी, और स्वर्ण जो है वो पिघल के और समुद्र में बह गया होगा। जरही नगर अनाथ कर जैसा है, ऐसे जल गया जैसे इसका कोई मालिक ही नहीं हो। तो भैया जो दूसरे के घरों में आग लगाएगा एक दिन उसका घर भी जले। जो दूसरों का अहित करेगा उसका अहित जरूर होगा, और जो दूसरों का भला करेगा भगवान उसका भला अपने आप करेंगे। इसलिए भैया संसार में आए हो तो जितना हो सके दीन दुखियों की सेवा, दूसरों का भला, आपको जहां लगता हो जिसकी हो सके मदद जीवन में करिए, अच्छा कर्म करिए, क्योंकि जीवन में अच्छा कर्म ही आपकी उन्नति का कारण है। सिंघल जी अभी हमने एक दिन सुनाया था, ऐसे ही भीषण गर्मी का समय, और एक आदमी बाजार में जा रहा, बहुत प्यासा था, प्यास से गला सूख रहा था, तो किसी दुकान में मटका भरा हुआ दिख गया, पानी का मटका रखा है, उसको लगा कि थोड़ा सा पानी मिल जाए, और हाथ जोड़ के बोला सेठ जी थोड़ा सा पानी मिल जाएगा, बहुत प्यास लगी है। अब हो सकता है पुराने समय की बात हो जब ज्यादा बोतल फोटल नहीं चलती हो, आजकल तो बाजारों में बोतलें लोग लेके पी लेते हैं, पहले ये व्यवस्था कम थी, इसका प्रचलन अब बढ़ गया। तो दुकान में बैठे हुए सेठ जी ने कहा कि अभी रुक जाओ, अभी कोई आदमी नहीं है पिलाने वाला, आदमी नहीं है। अरे सेठ जी थोड़ा सा, वो बैठ गया, 15 मिनट बैठा रहा, फिर वो उसको तो गला सूख रहा था, सेठ जी थोड़ा सा पानी मिल जाता, बोले कहा ना अभी कोई आदमी नहीं है। फिर बेचारे ने 10-15 मिनट प्रतीक्षा करी, आखिर पानी तो पीना ही था, सेठ जी थोड़ा सा दे दीजिए ना। बोले कितनी बार कह दिया आदमी नहीं है? वो बोला थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए। अरे आप भी तो इंसान हैं, थोड़ी देर आप ही इंसान बन जाइए, इंसान भगवान ने बनाया है, आदमी बनकर के आदमी के काम आइए, क्योंकि पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, और जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पर जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। भैया एक बार किसी ने स्वामी वल्लभाचार्य जी से एक प्रश्न पूछा, महाराज जी संत कैसे कहते हैं? उन्होंने कहा तुमने क्या सोच रखा है भाई, तुमने भी तो कोई परिभाषा गढ़ रखी होगी। बोले मैंने तो ये सोच रखा है कि मिल जाए तो खा ले, और ना मिले तो ना खाए बैठा रहे, वो साधु। महाप्रभु जी ने फटकार लगाई, बोलिए साधु की परिभाषा है, कुत्ते की परिभाषा है? ये तो कुत्ते का स्वभाव है, मिल गया तो खा लिया, नहीं पड़े। संत का स्वभाव ये नहीं है, संत का स्वभाव है कि ना मिले तो सोचे कि भगवान ने व्रत करने का अवसर दिया है, और मिल जाए तो जो बांट कर खाए वो साधु है। भैया एक रोटी भी मिले तो उसको बांट के खाए, है? जीवन में जितना अधिक लोगों के काम आ सकें उतना अधिक परोपकार करें, क्योंकि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। परहित सरेस धर्म नहीं भाई, इस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए, पर हित सरेस धर्म नहीं भाई, पर हित सरेस
तो बस जिनके मन माही तिन कहूं जग दुर्लभ कछु। तो भैया जितना हो सके समाज की सेवा, दीनों की सेवा और दूसरे का हित करने का भाव जीवन में लेकर चलें। कपिल नारायण भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। उसके बाद माता प्रसूति के विवाह की चर्चा है। इनका विवाह जो है दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनके 16 कन्याएं हुई, जिनमें से 13 कन्याएं धर्म की पत्नियां बनी और धर्म देवता की जो है श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, ये पत्नियां हुई। दक्ष महाराज की एक बेटी जो है भोले बाबा को ब्याही गई। क्या नाम है? कितने लोगों को याद है? सती माता। सती माता जो है इन्होंने अपने ही पिता के यज्ञ में जाकर के अपने देह को योग अग्नि में जला के भस्म कर दिया। क्यों कर दिया? बोले कि इनके पिता शिव जी के द्रोही बन गए थे। क्या हुआ? एक बार ब्रह्म सभा हो रही थी, दक्ष महाराज को बड़ा पद मिला तो सब सम्मान स्वागत कर रहे थे। सब उठ के खड़े हो गए, भोले बाबा बैठे रहे। अब भोले बाबा तो इसलिए बैठे रहे कि वो आत्मा राम है, ध्यान में मग्न थे, उन्हें पता ही नहीं चला कौन आया। और दक्ष को लगा कि मेरा अपमान कर रहा है, उठ के खड़ा नहीं हुआ। अच्छा, कई बार व्यक्ति के अंदर जब अभिमान होता है ना, तो उसको सहज क्रिया में भी अपना अपमान अनुभव होता है। यद्यपि कोई अपमान ना भी करे, मान लो आप अपने सोसाइटी से निकल के जा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा नहीं हुआ, उसने आपको नमस्ते नहीं किया, तो अपमान तो नहीं किया उसने। वो बेचारा हो सकता है किसी काम में लगा हो, पर हमारे अंदर ये अहंकार है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, तो अपमान अनुभव होगा। अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत, हम निकले खड़ा नहीं हुआ, हमें इसने सलूट नहीं किया, ये क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि इधर बीमारी दूसरी है, हम इतने बड़े आदमी हैं। अरे भैया, आदमी तो सब 5-6 फुट के होते हैं, है कि ज्यादा बड़े होते हैं? ये अहंकार पालना कि हम इतने बड़े हैं। अच्छा, जीवन में जब ये अहंकार आए ना कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, तो थोड़ा सा अपने से ऊपर नजर उठा के देख लेना, तो पता चलेगा कि हम तो कुछ भी नहीं है, एक से एक बड़े बड़े बैठे। और जीवन में कभी ऐसा लगे कि अरे हम तो बहुत परेशान हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो अपने से नीचे वाले देख लेना कि हम तो बहुत बढ़िया हैं, हमसे नीचे कितने लोग बेचारे परेशान हैं, जिनको 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल रहा। न बड़प्पन का अभिमान अच्छा है और न गरीबी का दुख अच्छा है। भगवान ने जिस हाल में रखा है वो हाल में मौज बनाओ, वही अच्छा है साहब, जो ठाकुर जी ने दिया है अच्छा है। पर दक्ष को अभिमान आ रहा था, शिव जी से द्रोह कर लिया, शिव जी को नीचा दिखाने कनखल में हरिद्वार में जाके बड़ा विशाल यज्ञ किया, सब देवी देवताओं को बुलाया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया। और शिव जी की पत्नी होने के कारण अपनी खास बेटी सती माता को भी नहीं बुलाया। सब देवता विमान ले लेके जा रहे हैं, पार्वती सती माता ने देखा सब विमान कहां जा रहे हैं, भोले बाबा ने कहा तुम्हारे मायके जा रहे हैं। अब मायके में उत्सव हो और बेटी ना जावे तो बड़ी पीड़ा हो। सती जी ने कहा पर हम लोग क्यों यहां बैठे हैं, जब सब जा रहे हैं तो हम लोग भी चले। भोले बाबा बोले चले तो सही, पर ये बताओ कोई चिट्ठी पत्री आई है? अरे नहीं आई तो क्या हुआ, हो सकता है किसी को भेजा भी हो, पर आप ऐसे जंगलों में आके पहाड़ों में बसे हैं कि वो लाने वाला भी रास्ता भूल गया होगा। भोले बाबा ने कहा देवी ऐसी बात नहीं है, जानबूझ के हमें बुलाया गया है अपमान करने के लिए। सारी बात शिव जी ने सुनाई। सती माता को लगा कि हम लोग नहीं जाएंगे तो ये घर की बात है, सब जगह चर्चा का विषय बनेगी कि देखो झगड़ा मिटा नहीं। माता सती बहुत आग्रह करने लगी। भोले बाबा ने सोचा कि यही राम जी की इच्छा है और भगवान यदि ये चाहते हैं तो फिर मुझे उसमें कोई रोक टोक नहीं करनी चाहिए, जाओ। भगवान की इच्छा जानकर सती जी को भोले बाबा ने जाने दिया। सती जी जब अपने पिता के यहां पहुंची तो किसी ने कोई इनका सम्मान नहीं किया, किसी ने स्वागत नहीं किया। सादर भाला है मिलिए के माता, सादर भला है मिलिए के माता, अग्नि मिले बहुत मुस्कान,
अग्नि मिली बहुत मुस्काता, सादर भला है मिले एक माता, सादर भला है मिले एक माता, अग्नि मिले बहुत मुस्काता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता। बहने तो बड़ा हंसी विनोद करती, भाई अरे तू आ गई, अरे हमने तो सुना था तुझे बुलाया ही नहीं, और बहन तूने बढ़िया किया आ गई। कई लोग समाज में ऐसे होते हैं, मिलने का नाटक खूब करेंगे, प्रेम खूब जताएंगे, पर बात वो करेंगे जो सबसे ज्यादा शुभ है। तुझे बुलाया नहीं, हमें तो सुन के बड़ा बुरा लगा, पर अच्छा किया तू आ गई। अग्नि मिली बहुत मुस्काता, पर प्रेम से यदि कोई मिला तो कौन मिला? मां। क्योंकि और चाहे दुनिया बदल जाए पर मां की ममता नहीं बदल सकती साहब। मां के हृदय में बड़ा प्रेम होता है, मां तो आखिर मां है। सादर भला है मिले एक माता, सादर भला है मिले एक माता। मां बड़े प्रेम से मिली। मां से मिलकर के सोचा कि चलो पिताजी से मिलूं, यज्ञ का दर्शन करूं। माता सती यज्ञ का दर्शन करने गई। मार्ग में दक्ष महाराज मिल गए पिताजी, लेकिन दक्ष महाराज ने ना तो अपनी बेटी की ओर देखा, ना पूछा कि बेटी कब आई, कैसी हो, क्या हाल है, कुछ नहीं पूछा। दक्षिण कछु पूछी कौशलाता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता। और उल्टे सती जी को देखकर दक्ष जो है जल उठा। ये क्यों चली आई, इसको किसने बुलाया था? साता ही बिलोक जरे सावगाता, सतही बिलोक जरे सब गाता। सती जी को लगा चलो पिताजी हैं, कोई बात नहीं है, बड़े हैं तो घर के बड़े नाराज हो तो बच्चों को उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, बड़े हैं डांट सकते हैं, अधिकार है, कोई बात नहीं। पर जैसे ही यज्ञ मंडप में जाकर देखा, छोटे से छोटे देवता का स्थान उनका भी भाग रखा है, पर भोले बाबा का कोई स्थान नहीं, कोई भाग नहीं। अरे महादेव जी के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया, भगवान शंकर के लिए कोई भोग भाग नहीं रखा गया। यह बात भगवती सती को सहन नहीं हुई। अपना अपमान तो सहन कर गई, पर भगवान शंकर का अपमान सहा नहीं गया। भोले बाबा का अपमान नहीं सहा गया तो अब तो शिव जी जो बात समझा रहे थे वो अब दिमाग में आई कि ठीक कह रहे थे, बिना बुलाए जाओगी तो पछताना पड़ेगा। अब क्या करूं, जहां शिव जी का अपमान हो वहां तो रहना नहीं चाहिए, और मैं लौट के जाऊंगी तो भोले बाबा हंस के पूछेंगे कैसा स्वागत हुआ, क्या कहूंगी। अब तो लौट के जाने में भी भलाई नहीं है, यहां रह नहीं सकती। इसलिए सारी सभा को फटकार लगाते हुए माता सती ने आसन लगा लिया, शिव चरणों का ध्यान किया, योग अग्नि को प्रकट किया, और योग की अग्नि में भगवती सती ने अपने देह को जलाकर भस्म कर दिया। देह धो धो करके जल उठी, और सती जी की देह जब जलने लगी, रुद्रगण भागे, मां ये क्या कर दिया, मां ये क्या हो गया। सब रुद्रगण व्याकुल होकर भागने लगे, पर सती माता ने देह को त्याग दिया। यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, भृगु जी ने यज्ञ की रक्षा की। नारद जी ने भोले बाबा को समाचार दिया। पीछे शिव जी के गण भी रोते हुए आए, बाबा हम क्या बताएं, हमारी इन आंखों के सामने मैया ने अग्नि में प्रवेश कर लिया, हम कुछ न कर सके, हमारी मैया अग्नि में समा गई। भोले बाबा का रोष प्रकट हो गया। अभी तक यदि दक्ष बच रहा था तो सती के नाते, अब उसका बचना मुश्किल है, उसने सती का अपमान किया, अब जो है बच नहीं सकता। भगवान शंकर ने अपनी जटा को निकाला और
पत्थर पर पटका, वहां से वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र बड़ी भारी शिवगणों की सेना, रुद्रगणों की सेना लेकर के और हरिद्वार की ओर चले। तो हरिद्वार की ओर जब शिवगणों की सेना चल रही है, भयंकर आंधी चलने लगी, भयंकर गर्जना होने लगी, धूल उड़ने लगी। सब समझ गए कि अब तो प्रलय हो जाएगी। शिवजी ने क्रोध किया है, लगता है पृथ्वी जल में समा जाएगी, प्रलय आ जाएगी। जाकर वीरभद्र ने सबको यथा योग्य उनकी करनी का फल चखाया, यज्ञ ज्वाला को तहस नहस कर दिया। देखो, यज्ञ का उद्देश्य जन कल्याण होना चाहिए, यज्ञ का उद्देश्य लोक कल्याण होना चाहिए, किसी को नीचा दिखाना नहीं। किसी को नीचा दिखाने के लिए जो किया जाए वो यज्ञ नहीं है। किसी को अपमानित करने, किसी को दुख पहुंचाने किया जाए वो सत्कर्म नहीं है। सत्कर्म का फल है लोक मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो। हमारे यहां तो मंदिरों से आवाज आती है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। दक्ष का सर काट करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। किसी का हाथ टूट गया, किसी के पैर टूट गए, किसी की आंख फूट गई, सब देवता अंग भंग होकर भागे, कैलाश पर पहुंच गए। हे महादेव महादेव महादेव, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। भोले बाबा की प्रार्थना करी, भगवान शंकर के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। भोले बाबा ने कहा क्या हुआ, सब बात सुनाई। बाबा क्षमा कर दो। भोले बाबा बोले क्यों गए थे? बोले यज्ञ का भाग लेने गए थे। फिर क्या हुआ? बोले हमारा ही भाग चला गया, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, और भागते भागते आपकी शरण में आए। तो गए तो यज्ञ भाग लेने थे, लेकिन वहां से ऐसे भागे कि हमारे भाग भी चले गए, और अब हम अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि बाबा आपके चरण में आ गए, अब आप कृपा करिए। भोले बाबा ने कहा ठीक है चलो। भोले बाबा ने आके देखा, यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए बाबा शिव भगवान शंकर पधारे, और भोले बाबा ने आकर के पहले दक्ष को बकरे का सिर लगा करके जीवित किया, यज्ञ को पूर्ण कराया। और जो दक्ष बहुत मैं करता था, बकरे का मुंह लग गया तो अब मैं करने वाला ही बन गया। इसलिए भैया जीवन में ये घर 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 की आवाज कहां से आ रही है? ज्यादा मैं हाँ काय की आ रही है? मैं मत करो, है क्या करो? मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं। साला हम गर्मी में बैठे रहते हैं, कूलर नहीं चलाते। बंद करो, कौन से में आवाज आ रही है? तो क्या कह रहे थे हम? हैं? अच्छा आप लोग बताओ कहां थे? मैं नहीं करना चाहिए, क्योंकि बकरा मैं करता है तो सिर कट जाता है। बकरे ने मैं करी तो बांध कटायो शीस, और मैना ने मैना कहा तो मोल भयो 10-20। मैना को लोग पालते हैं, उसको बढ़िया बढ़िया भोजन पवाते हैं, और बकरा मैं करता है तो आखिर में मरता है। अच्छा, माता सती अग्नि में क्यों समा गई? एक महात्मा जी बहुत बढ़िया बात कह रहे थे, सिंगल जी बोले शिव जी ने त्याग कर दिया था, तो शिव जी का बृहद सहन नहीं हो रहा था, बोले अग्नि में क्यों समा गई? बोले भोले बाबा से क्षमा मांगी कि अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भोले बाबा बोले अपराध मेरा नहीं, अपराध तो राम जी का हुआ है, तुम उनकी परीक्षा लेने गई थी। तो राम जी से क्षमा मांगी। राम जी बोले अपराध मेरा नहीं, अपराध तो जानकी जी का हुआ है, तुमने उनका रूप बनाया था। तो जानकी से क्षमा मांग ले। जानकी जी कहाँ है? बोले वो तो इस समय अग्नि में समा गई। तो हाथ जोड़ बोले सो अग्नि में समा गई तो मैं भी अग्नि में जाकर क्षमा मांग लूं, पर मुझे क्षमा मिल जाए ताकि मुझे शंकर जी स्वीकार कर ले। तो अग्नि में समा गई।
तो देवताओं ने पूछा आपकी बार किसको अपना माता पिता बनाओगी? बोले पहले मैंने जिसको पिता बनाया वो बहुत मैं करता था, अब मैं ऐसे को पिता बनाऊंगी जो अब मेरे पति को गोद में बिठाए। तो कैलाश कहाँ है? बोले हिमालय की गोद में भगवान शंकर विराजमान होते हैं। तो हिमालय की बेटी भगवती पार्वती बनी। और मां किसको बनाया? मैं ना, उनका नाम ही है मैना। तो मैना को मां बना के आई हैं और फिर भगवान शंकर से विवाह हुआ है। सती मरत हर सन बारो मांगा, सती मरत हर सन बारो मांगा, जन्म जन्म पद अनुरागा, जन्म जन्म सिद्ध पद अनुरागा, सती मरत हर सन बारो मांगा, सती मरत हर सन बारो मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाए, यही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमे पार्वती तनु पाई। हिमगिरी माने हिमालय की बेटी पार्वती बनके फिर शिव जी को ब्याही गई। और श्री मैत्रेय जी विदुर जी को आगे के प्रसंग सुनाते हैं। महाराज मनु जो है उनके बेटे का नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। पहले उत्तानपाद का चरित्र सुनाया है। जाय उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तया, सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर नेतरा यत सुतो ध्रुवा। महाराज उत्तानपाद के दो रानियां थीं, एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम स्वरोचि। और जीवात्मा ही उत्तानपाद है। सबकी दो वृत्तियां हैं। दो रानियों का मतलब है दो प्रकार की वृत्तियां। एक तो है सुनीति माने शास्त्र की नीति, दूसरी है स्वरुचि माने मनमानी, जो अच्छा लगे वो करो। तो लोग क्या ज्यादा करते हैं, किसको ज्यादा पसंद करते हैं? नीति ज्यादा अच्छी नहीं लगती, रुचि अच्छी लगती है। जो अच्छा लगे वो करो। उत्तानपाद की भी यही हालत है। लेकिन उत्तानपाद के सुनीति से जो बेटा हुए उनका नाम हुआ ध्रुव। ध्रुव का मतलब है अविनाशी, अविचल। माने हम यदि नीति और धर्म पर चलेंगे तो जो फल मिलेगा वह ध्रुव होगा, अविचल होगा, अविनाशी होगा। और यदि हम अपनी इच्छाओं के अनुसार चलेंगे, जो मनमानी हो वही करते रहेंगे, तो उस समय तो बढ़िया लगेगा, बाद में परिणाम बड़ा भयंकर होगा। महाराज उत्तानपाद के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वो सुरुचि को ज्यादा प्रेम करते, सुनीति को महलों से बाहर रखते। सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव है। खेलते खेलते अपने पिताजी की गोद में बैठना चाहा, सुरुचि को सहन नहीं हुआ। आज ये पिताजी की गोद में बैठ रहा है, कल ये कहेगा राज सिंहासन पे बैठूंगा, ये मैं ही राजा बनूंगा। आखिर बड़ी रानी तो वही है। धक्का देके निकाल दिया। रोते रोते मैया के पास आए। सुनीति बोली चक्कर में मत पड़ो, लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, भगवान का भजन करो। ध्रुव जी महाराज भजन करने के लिए निकले तो मार्ग में देव ऋषि नारद जी मिल गए। क्योंकि जब कोई भगवान की प्राप्ति के लिए जाता है तो रास्ता दिखाने वाला भगवान ही भेज देते हैं। ये मत सोचो कि भगवान कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कैसे होगा। अरे आप आगे तो बढ़ो, रास्ता दिखाने वाले तो परमात्मा है। जैसे हम अंधेरी रात्रि में चल रहे हों
आगे घनघोर अंधेरा है, लेकिन हम अपनी कार से, मोटर कार से चल रहे हैं, तो जो उसकी लाइट पड़ रही है वो उतनी दूर का अंधेरा दूर कर रही है। अब कोई खड़ा हो जाए कि भाई इतनी दूर तक तो उजाला, पर उसके आगे तो अंधेरा ही अंधेरा है। अरे जितना आगे बढ़ोगे उतना उजाला भी तो आगे बढ़ता जाएगा, आगे का रास्ता साफ होता चला जाएगा। होता है कि नहीं? आप टॉर्च लेके चल रहे हैं, थोड़ी दूर तक दिख रहा है पर आगे अंधेरा है। अब आप आगे के अंधेरे को देख के डर जाएंगे तो खड़े ही रहोगे, और आगे बढ़ते जाओगे तो टॉर्च का उजाला भी आगे बढ़ता जाएगा। सिंघल साहब, हम जब वृंदावन आने लगे, वानप्रस्थ का संकल्प लेके ये सब व्यवस्था की, तो लोग कह रहे थे महाराज जी कैसे होगा, इतना बड़ा आश्रम, इतनी बड़ी व्यवस्था कहां से होगी? और आगे घोर अंधेरा, बोले कहां इतना पैसा होगा, कहां इतनी व्यवस्था होगी? एक माँ बाप को रखना मुश्किल है, आप कह रहे हैं इतने रखेंगे, क्योंकि 550-600 कमरे तो फेज 2 में बन रहे हैं। अब 550 कमरे भी मान लो, 50 कमरे में जो है स्टाफ रहेगा और लोग रहेंगे, तो 550 कमरे में लगभग 550 माता पिता, मतलब 1000-1100 बुजुर्ग तो रहेंगे। और फिर फेज 1 में इतने 65 कमरे, इनमें लोग रहेंगे। तो लोग कहते इतने बुजुर्गों को कैसे रखोगे, एक माँ बाप को पालना मुश्किल हो रहा है, आप इतने लोगों के लिए कह रहे हो। हमने कहा भैया हम आगे बढ़ते जाएं, बिहारी जी रास्ता दिखलाते जाएंगे, वो उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं और वही आगे मुकाम पे लगाएंगे, हम क्यों चिंता करें? अरे तो बांके बिहारी कृपा करके कर रहे हैं, और हो रहा है कि नहीं सब? ये भूमि खरीद ली, फिर इस पे आश्रम इतना बन गया, यहाँ बैठ के हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इतने लोग रह रहे हैं, श्री ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, फेज 2 की पर इतनी बड़ी भूमि भगवत कृपा से क्रय हुई, वो खरीदी गई, और फिर वहां भी सब व्यवस्था हो रही है, गौशाला बन के तैयार हो गई, गैया मैया रहने लग गई, निर्माण का कार्य लगातार चल ही रहा है। तो कौन कर रहा है? आखिर कर तो बांके बिहारी रहे हैं। इसलिए हम लोग क्यों चिंता करें? बस हमारे अंदर तो शुभ संकल्प होना चाहिए कि हमें कुछ अच्छा करना है, उसको करने की सामर्थ्य, उसको करने की शक्ति, और सब ठाकुर जी कृपा करेंगे साहब, वो हमें करना नहीं है, हमें तो केवल अच्छा संकल्प करना है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आप हमेशा शुभ संकल्प करें, मन में अच्छा संकल्प करें। मन में जब संकल्प अच्छा होगा तो उसकी पूर्ति करने के लिए साक्षात बिहारी जी कृपा करेंगे, ठाकुर जी कृपा करेंगे, और आपके संकल्प को पूर्ण करेंगे। और संकल्प की पूर्ति ठाकुर जी कर ही रहे हैं। खूब भगवत कृपा से सब कार्य चल रहा है। ध्रुव जी महाराज अपने विमाता के वचनों से आहत हो गए, भगवान की प्राप्ति के लिए जब निकले तो भगवान ने ही कृपा करके गुरु जी को भेज दिया, और गुरु जी के रूप में कौन मिले? देव ऋषि नारद जी। नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया और कहा इसी मंत्र का जप करना और मधुवन में चले जाओ। तत्रादिगच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा। ध्रुव जी इसी मधुवन में आए, वृंदावन में, और यहां यमुना जी का आचमन किया। ध्रुव टीला जहां है बैठ के तपस्या की।